जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी यूनिक सेंटर में। बताने वाला हूं आज आपको कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, अमीबा क्या खाता है, अमीबा क्या है, अमीबा के बारे में विस्तार से जानकारी। यानी यदि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 5 से 6 नंबर का, ये 5 से 6 मार्क्स से क्वेश्चंस आता है और यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इतना इजी वे में बना सकते हैं। इस क्वेश्चंस को देख करके आपको ऐसा इस प्रकार से पढ़ा देंगे कि इस क्वेश्चंस को देख कर को आपको हंसी आएगा दोस्तों। ऐसा पता चलेगा कि नहीं ये तो एकदम नॉर्मल सी आसान और क्वेश्चंस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं दोस्तों, तो ये आपको समझना जरूरी है। ये लेक्चर नंबर 3 है जैव प्रक्रम का। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा जा करके, ठीक है दोस्त। तो एक छोटे सा आज की क्लास एक छोटे सा क्वेट्स के साथ, छोटे सा क्वेट ये है दोस्तों कि एक कहता है ना कि सपने को पूरे करने के लिए पहले सपना देखना पड़ता है। इट्स रियली, यानी यह बात सही है कि सपने को पूरा करने के लिए पहले सपने देखने पड़ते हैं। यानी आप यदि चाहते हैं कि क्लास 10th में यानी आप टॉप करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करें, अच्छे से अच्छे नंबर को लाए, अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स को लाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और उस हिसाब से उस लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा कुछ हैक्टिक नहीं है, जितना मैं पढ़ाता हूँ आप आराम से पढ़ेंगे, टॉप कर जाएंगे। और हम साइंस मैथ एकदम बेहतरीन तरीके से आपको जो है पढ़ाने वाला हूं और पढ़ा भी रहा हूं। तो चलिए आप इसको आज देखिए और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण कैसे होता है सचित्र वर्णन करें। मतलब ये चित्र के साथ क्या करना है, वर्णन करना है। ये आपको तो दिखाई दे रहा है, हम इसको अभी हम बैक पेज में ले चलते हैं और आपको हम बताते हैं। देखिए अमीबा की हम बात कर ले तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, जैसे मन है वैसे आप बना दीजिएगा, वही अमीबा है। जैसे अमीबा का हमने कहा कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, तब मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो है अमीबा का निर्माण करते हैं। तो सपोज मान लिया जाए ये अमीबा है, इसका कोई आकार नहीं होता है दोस्त। ये क्या है, अमीबा है। बीच में वो केंद्रक बना लेते हैं। बीच में क्या है, ये केंद्रक है, केंद्रक है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस कहते हैं। इसको ध्यान रखें, इंग्लिश में हम इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। केंद्रक है बीच में, ठीक है, क्योंकि अमीबा में केंद्रक पाया जाता है, नो डाउट, ठीक है। ये अमीबा हुआ। अब देखिए इसमें पोषण किस प्रकार से होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, जैसे बना देंगे वही अमीबा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये पोषण है, क्या है, भोजन है, ये खाद्य कण है। क्या है दोस्त, ये खाद्य कण है। मान लीजिए ये खाद्य कण है, यानी कि भोजन है। किसका भोजन है, तो कहेंगे अमीबा का भोजन है। अमीबा क्या खाता है, अमीबा मृत कार्बनिक पदार्थ खाता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक, ठीक है, बैक्टीरिया, कवक, ये सब खाता है। कौन, अमीबा खाता है। तब मान लीजिए खाद्य कण है, कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, खाद्य कण, मतलब अमीबा खाद्य कण ही खाता है। सिंपल सी मतलब है। अमीबा का भोजन क्या हो गया, अमीबा का भोजन मतलब ये क्या है, भोजन है। किसका भोजन है, तो आप कहेंगे अमीबा का भोजन है, ठीक है। अमीबा का क्या है, ये भोजन है। तो अमीबा क्या खाता है, खाद्य कण, मतलब कार्बनिक पदार्थ खाता है, कार्बनिक पदार्थ। यूँ आप बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं और शैवाल भी बोल सकते हैं, कवक भी बोल सकते हैं, और डजेंट मैटर, लेकिन हमने कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर एक ही शब्द बोल दिया, खाद्य कण। तो मान लीजिए ये खाद्य कण है, ये खाएगा कैसे, अपने अंदर कैसे लेगा। तब मान लीजिए पहले था ऐसे, लेकिन इसके पास जैसे ही भोजन जाएगा तो अपने आकार में परिवर्तन करेगा। मतलब ये है कि जैसे ही इसके पास भोजन आता है तो भोजन को पता चल जाता है, इसके स्पर्श से तो पता चल जाता है कि हाँ भोजन पास में आ गया है, तो अपनी आकार में परिवर्तन करता है और कूटपाद का निर्माण करता है। आकार में अपनी आकार बदल लेता है, परिवर्तन कर लेता है। जैसे ये ऐसे था तो आकार परिवर्तन करेगा, आकार कुछ इस प्रकार से करेगा। देखिएगा किस प्रकार से आकार परिवर्तन करेगा, और यह जो है कूटपाद का निर्माण करता है। क्या करता है, कूटपाद। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो है कूटपाद का है ना, कि आकार को बदलेगा। अमीबा क्या करेगा,
आकार को बदलेगा, सिंपल से एक केंद्रक हम बना दिए हैं, आकार को बदलेगा और कुटपाद का निर्माण करेगा। मान लीजिए ये जो हम ऐसे हम पैर ऐसे निकाले हुए आपको दिखा दिए इस टाइप में, तो ये क्या है, तो आप कहेंगे ये जो है हम निकाले हैं फिलहाल में, ये क्या है, ये कुटपाद है। क्या है, कुटपाद है। ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया कुटपाद, या इसी को दूसरी भाषा में हम पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो ये क्या करेगा कि इसको पकड़ेगा भोजन को, ये जो खाद्य कण यहाँ था इसको भोजन को पकड़ेगा और पास में लाएगा। तो ये कुटपाद का जैसे ही निर्माण करता है और भोजन पकड़ता है, तो भोजन पकड़ेगा ये कुटपाद की सहारा से और अंदर डालने की कोशिश करेगा। मान लीजिए ये जो भोजन यहाँ था, ये जो भोजन यहाँ था आपका, ये जो भोजन यहाँ था, ये बोला भोजन अब कहाँ चलाएगा, मान लीजिए ये जो भोजन है अब चलाएगा यहाँ कुटपाद की सहारे से, यहाँ आया, ठीक है, पास में आएगा भोजन, मतलब कुटपाद की सहारे से ये भोजन को पकड़ेगा ऐसे। मान लीजिए ये इस टाइप से जो है आ गया इस जगह, ठीक है, इस जगह, मतलब यही बात यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला बात यहाँ आ गया। ये भोजन कुटपाद की सहारे से पकड़ेगा और अपनी अंदर डालेगा। कैसे डालेगा अंदर, देखिए इस प्रकार से डालेगा। जैसे अब देखिए, अब थर्ड स्टेप हम आपको बता रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, ये अंदर डालता है और अंदर डाल ये कुटपाद की सहायता से क्या करेगा, भोजन को पकड़ा, कुटपाद की सहायता से भोजन को, खाद्य कण को पकड़ा और अंदर डालेगा। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से अंदर डालेगा। तो ये क्या करेगा, अंदर डालेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये अपने आकार को फिर से ये बदलेगा और ये जो खाद्य कण यहाँ था ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया, अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आ गया यहाँ पर। ये तो यहाँ पर एक केंद्रक बना देते हैं, ठीक है, ये खाद्य कण आया, अंदर आ गया। अब फाइनली तौर पर मान लीजिए कि अंदर आ गया, तो यहाँ पर ये अंदर आ गया, तो यहाँ पर कुछ स्पेस होगा, कुछ जगह होगा। क्या होगा, कुछ स्पेस होगा, जगह। तब मान लीजिए ये जो जगह होगा, ये जगह किस में आकर ये कुछ स्पेस हो गया, ये इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं इसको, खाद्य रिक्तिका बोलिए, रिक्तिका बोलिए, डजंट मैटर, खाद्य रिक्तिका बोल दिए कि नहीं। यहाँ पर देखिए खाद्य रिक्तिका, ये है खाद्य रिक्तिका। कहेंगे ये खाद्य रिक्तिका मतलब, कहने का क्या मतलब है, एक तो ये तो खाद्य, एक तो खाद्य कण था, भोजन था, ये खाद्य कण है। ये जो जिस कण जहाँ पर जाकर बैठा वो तो स्पेस जगह तो रहा होगा, इसलिए जगह जो था इसको बोल दिए खाद्य रिक्तिका, और खाद्य रिक्तिका में जाकर खाद्य बैठ गया, तो यही तो खाद्य कण है। ये क्या है, खाद्य कण है। ये क्या है दोस्त, कहेंगे खाद्य कण है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट में क्या होता है, चौथा स्टेप में भोजन आराम से जो है मिल जाता है इसके अंदर आराम से, जैसे पहले था सेम हूबहू से हो जाता है। मतलब पहले जैसे था अमीबा शुरुआत में वैसे आ जाता है और भोजन इसके पास जो है मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, अंदर चला गया। और इसी प्रकार से जो है अमीबा में पोषण संपन्न होता है। अगर आपसे पूछे, यदि आपसे पूछे कि बताइए कि अमीबा में पोषण कैसे संपन्न होता है और किसकी सहायता से जो है अमीबा अपनी पास वाली भोजन को पकड़ता है, किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से जो है भोजन को पकड़ लेता है, तो कहेंगे कुटपाद की सहायता से। किसकी सहायता से, कुटपाद की सहायता से वो भोजन को पकड़ता है। देखिए ये वाला भोजन कहाँ था, कुटपाद, यानी कुटपाद की सहायता से भोजन को पकड़ा और अपने अंदर डाल लिया। कौन डाल लिया, अमीबा डाल लिया। समझ रहे हैं, अमीबा क्या किया, अपने अंदर डाल लिया और फाइनली तौर पर अंदर ले लिया और इसी प्रकार से फिर अंदर चला गया, जैसे पहले था अमीबा वैसे हो गया। इस प्रकार से जो है इसमें अमीबा में पोषण संपन्न होता है। ये अभी हम आपको ऐसे बनाए हैं, ऐसे बना हुआ है, आप देखेंगे जो हमने बताया वही। हालांकि एग्जाम में बार बार पूछता है कि अमीबा किसकी सहायता से भोजन को पकड़ता है, तब बस आप इतना ही याद रखें कि अमीबा कुटपाद की सहायता से अपनी भोजन को क्या करता है, पकड़ता है और वह अंदर डाल देता है। इसको हम इंग्लिश में स्यूडो भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको स्यूडो नाम से भी जानते हैं, इसको इंग्लिश में, ठीक है, स्यूडो बोलते हैं।
ऐसे आप कुटपाद भी बोलेंगे, डजंट मैटर, इसको इंग्लिश में स्यूडो बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी बात को हमने लिखा है बेहतरीन तरीके से। आप क्वेश्चन आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए हमने कैसे लिख दिया है, लिखा है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पर विस्तार से लिखा गया है दोस्त, अमीबा में पोषण कैसे होता है सचित्र वर्णन करें। तो हमने चित्र तो आपको बनाकर बता ही दिया, यही चित्र देखिए, खाद्य कण था और खाद्य कण यहाँ पर है, पास में है, तो यह क्या करेगा, यह क्या करेगा, आकार में बदल लेगा, मतलब आकार को परिवर्तन करेगा। अब देखिए इसी जगह लिखा गया है, अमीबा के पास जब भोजन जाता है, मान लीजिए अमीबा के पास ये खाद्य कण आया, भोजन, समझ रहे हैं, भोजन क्या होगा, जाता है, जब अमीबा के पास भोजन जाता है, अमीबा के पास क्या हुआ, ये वाला जो भोजन है, भोजन जाता है तो क्या होता है, जाता है तो अपनी आकार बदलकर कुटपाद का निर्माण कर लेती है, अपनी आकार को बदलता है और क्या बना लेता है, देखिए ये जो ऐसे इस प्रकार से बनाया, ऐसे ये जो बनाया, यही तो कुटपाद है, कुटपाद का निर्माण कर लेता है तथा कुटपाद की सहायता से भोजन पकड़कर शरीर के अंदर डाल लेता है। अब कुटपाद की सहायता से देखिए, पहले तब भोजन पकड़ा, भोजन पहले क्या किया, पहला स्टेप में भोजन पकड़ा, तब भोजन पकड़ लिया, और तीसरा स्टेप में क्या करेगा, भोजन को पकड़ लिया तो अब अंदर डालेगा, तो अंदर डाल लिया, अंदर डाला तो ये कहाँ जाएगा, स्पेस में सब कुछ जाएगा, खाली जगह पर जाएगा। तो ये जो खाली जगह है जिसका नाम बोल दिया गया खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, और यहाँ पर जो है खाद्य कण है, मतलब इसके अंदर जो ये लाल जो बुझा रहा है ये खाद्य कण है, समझ रहे हैं, लाल जो है खाद्य कण है, और जो स्पेस आपको यहाँ पर उजला दिखाई दे रहा है ये खाद्य रिक्तिका है, स्पेस जगह है, ठीक है, खाली जगह जिसमें जाकर खाद्य कण चला गया अंदर। तो अपनी शरीर के अंदर पहले तक कुटपाद का निर्माण किया और कुटपाद की सहायता से कुटपाद के पास आ गया भोजन। अब तीसरा स्टेप में भोजन को ये पकड़ा और अंदर डाल लिया, ठीक है, अंदर डाल लेगा, तो जैसे अंदर डाल लेगा तब पूर्ण रूप से अंदर जब चला जाएगा तो जैसे पहले था वैसे हो गया अमीबा, बात खत्म। और यही जो है खाद्य कण है, ये लाल वाला पार्ट जो है खाद्य कण है, अंदर डाल लिया पूर्ण रूप से। इसी प्रकार से जो है इसी तरह ही अमीबा में पोषण संपन्न होता है। देखिए कितना आसान तरीके से लिखे हैं, कितना शॉर्ट किए हैं, और आप एग्जाम में जो है फिगर को बनाएंगे, सबसे ज़्यादा फिगर मायने रखता है, फिगर बनाएंगे और इस प्रकार से इतना लिखेंगे, काम कंप्लीट। और थोड़ा सा इसको और भी आगे लिखे हैं, जो अभी हमने बताया है, जो हमने बताया वही चीज़ को लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, और ध्यान से समझेंगे। देखिए आगे मतलब दो तीन पॉइंट और लिख दिए हैं आगे, यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं, डजंट मैटर। कहा एक पॉइंट यहाँ पर लिखे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं, अभी हमने बताया, ऐसे पहले बता दिया, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, इसका कोई आकार नहीं होता है, मतलब हमने बताया इसका जैसे मन है वैसे को बना दीजिए, यही अमीबा है, लीजिए, मतलब इसका कोई आकार होता है, कोई आकार अमीबा का नहीं होता है, सिंपल सी मतलब है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, किस में, मतलब अमीबा में, अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है, ये जो केंद्रक है यही पाया जाता है, सिंपल सी मतलब है, इट्स वेरी सिंपल। और आज के लेक्चर यही था कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। छोटे छोटे क्लास से हम एक हाई लेवल, मतलब धीरे धीरे जो है आपके दिमाग विकसित करते जाएंगे और आराम से जो है आप सीखते चलेंगे। तो आई होप आपको अमीबा में पोषण कैसे होता है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। तो ये कैसा लगा, और अगर आपको सही से समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त कि ये वीडियो, मतलब ये अमीबा में पोषण समझ में आया कि नहीं। आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं या नहीं, ओके। तो एग्ज़ाम में यदि आता है तो क्योंकि एग्ज़ाम में ये कितना मरतबा आया है, ठीक है, एग्ज़ाम में, और लगातार आते रहता है, तो इस प्रकार से सचित्र वर्णन आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आप फिलहाल आप ये क्वेश्चन से आंसर के टाइप में लिख दिए हैं, क्वेश्चन आंसर ही होता है तो क्वेश्चन आंसर के टाइप में आता है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन आंसर के टाइप में देने की कोशिश किया है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार लेसन के साथ, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, शानदार फिगर के साथ और समझाते हुए। सो आप लोग जब तक बने रहे वीडियो में और हमारे चैनल से जुड़े रहे और इस चैनल से पढ़ते रहे मस्ती के साथ और इस बात को समझते रहे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, धन्यवाद।